जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार पुलिस की क्लास में। आज हम लोग रुक्मणी पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग यह बुक खरीद सकते हैं दोस्तों, जो कि रुक्मणी पब्लिकेशन का बुक है, जो कि आपको मार्केट में अवेलेबल है दोस्तों। आप लोग इसे खरीद सकते हैं बेहतर तैयारी के लिए। अगर नहीं खरीद सकते तो मैं आप सबके लिए लेकर आता रहता हूं वीडियो दोस्तों इसके ऊपर, तो आप लोग वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। आज हम लोग देखेंगे 22 तारीख 10वां महीना 2017 में पूछे हुए प्रश्न। ये सारे क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता होगा उसे कमेंट करके बताते चलिएगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो पाइएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपका क्या बोला दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपसे बोला है क्या कि निम्न में से कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता है। तो कौन है दोस्तों जो कि शून्य को नहीं दर्शाता है। ये मैथ से क्वेश्चन दिया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट जल्दी जल्दी करिए दोस्तों। तो एक का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। 2/0 है, जो कि यह है शून्य को नहीं दर्शाता है। 2/0 ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हिंदी से पूछा है दोस्तों कि पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है। तो किस प्रकार की क्रिया है दोस्तों। तो पढ़ना शब्द है जो कि सकमर्क क्रिया है। कैसा क्रिया है। सकमर्क क्रिया है पढ़ना। ओके ना। किस प्रकार की क्रिया है तो सकमर्क क्रिया है पढ़ना शब्द। चलिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों क्या कि भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य है। तो कौन सा है जो कि भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य है। तो 3 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। केरल राज्य। क्या केरल राज्य है जो कि रबड़ का उत्पादन में सबसे आगे है। ओके ना, केरल राज्य। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है क्या कि दोस्तों परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा। तो किसने कहा दोस्तों। तो 4 का आंसर आपका ए हो जाएगा। बोहर ने कहा। किसने कहा। बोहर ने कहा था कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूछा है दोस्तों कि a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। बचपन में यह क्वेश्चन पढ़े होंगे दोस्तों। यह सवाल आपसे सर देते होंगे बचपन में पढ़ने के लिए। तो आज यह सवाल हम भी देते हैं, आपके लिए होमवर्क है दोस्तों। इसका सल्यूशन करके आप कॉपी पे इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि आंसर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। आंसर जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। नहीं पता होगा, नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आंसर को क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है। इजी इजी क्वेश्चन ही हम लोगों से एग्जाम में छूट जाता है, तो कोई भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है, अच्छे तरीके से याद करते चलना है। बोल रहा है क्या कि किलोवाट आवर किसकी इकाई है। तो किलोवाट घंटा जो होता है वो किसकी इकाई है दोस्तों। तो 6 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। ऊर्जा की इकाई है। किसकी है दोस्तों। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है तो ऊर्जा की इकाई है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है क्या कि भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन है। तो भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन हो जाएगा दोस्तों। तो 7 का आंसर आपका सी हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, जो कि भारत में प्रथम रेल टर्मिनल है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 8 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि लार्वे का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है दोस्तों। तो 8 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। कायांतरण कहलाती है। क्या कहलाती है। कायांतरण कहलाती है। ओके ना। तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों कि वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आप लोग वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में हमें मेहनत लगती है दोस्तों। मेरा मेहनत बेकार ना जाए, इसलिए आप लोग वीडियो पूरा देखिए। ओके ना। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है क्या दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ है। तो क्या अर्थ है दोस्तों डंपिंग का जो पूछा है। तो 9 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों।
उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमतों पर निर्यात करना है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का अर्थ। ओके ना। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताकर जाना है। बोल रहा है क्या कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आपका ऑप्शन दिया है महावीर थे, गुरु नानक थे, गौतम बुद्ध थे, कबीर थे। आखिर कौन थे दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आपको वर्दी की कसम दोस्तों आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। अगर वर्दी पाना चाहते हैं, इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप लोग हम जो भी क्वेश्चन पढ़ाते हैं, जो भी होमवर्क देते हैं, उसे आप लोग ज़रूर पूरा करिए। ओके ना। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन पूछा है जो कि इंग्लिश से पूछा है, तो 11 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। आप लोग देखिए दोस्तों, टेंशन नहीं लेना कि इंग्लिश नहीं आता है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप लोग वर्दी नहीं पहन पाइएगा, ऐसा बात नहीं है। इंग्लिश नहीं आता है, इंग्लिश से मात्र 5 से 6 क्वेश्चन आता है, नहीं आता। हमें पता है दोस्तों कि बिहार के बच्चे होते हैं जो कि इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं। अगर आपको इंग्लिश का स्पेशल क्लास चाहिए जो कि बिहार पुलिस स्पेशल होगा, वो क्लास शुरू करवाना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बता दें दोस्तों। ओके ना। तो मैं आपके लिए बिहार पुलिस का स्पेशल क्लास इंग्लिश का लाऊँगा। ओके ना। ज़रूर बताइएगा कमेंट करके आपका क्या राय है, लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है? तो कौन सा संगठन है दोस्तों? तो 12 के आंसर आपका ए हो जाएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग है। क्या? केंद्रीय सतर्कता आयोग है। ओके ना। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 13 नंबर का। बोल रहा है दोस्तों कि परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो 13 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, यूरेनियम का उपयोग किया जाता है परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 14 नंबर का। बोल रहा है दोस्तों कि वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो 14 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, थीमैटिक। क्या दोस्तों? थीमैटिक है जो कि वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है दोस्तों कि आर्यभट्ट एक महान थे, तो किस में महान थे दोस्तों? तो आर्यभट्ट थे जो कि खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। क्या दोस्तों? आर्यभट्ट एक महान खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। ओके ना। चलिए देखिए दोस्तों, कोई लंबा शब्द रहता है उसे बोलने में हकलाहट आ जाती है, तो आपको गलत कमेंट नहीं करना कि पढ़ने नहीं आता। सबसे होता है दोस्तों, कोई बड़ा शब्द आ जाता है एक ही बार में तो बोलने में थोड़ा हकलाहट हो जाती है। ओके ना। अगला क्वेश्चन पूछा है जो कि मैथ से पूछा है, इसे आप लोग घर में अच्छे से सॉल्व करिए। मैं इसका आंसर बता देता हूँ। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, 16 आएगा आंसर। ओके ना। अगर आप लोग सॉल्व करते हैं और इतना 16 आंसर आता है तो आप लोग सही दिशा में हैं, आपका सपना इस बार जरूर पूरा होगा। आप लोग जरूर मेहनत करिए दोस्तों। 17 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि अधिकरण कारक के चिन्ह है, तो अधिकरण कारक के चिन्ह क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 17 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, में और पर। क्या? में और पर है जो कि अधिकरण कारक के चिन्ह है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 18 नंबर का। बोल रहा है दोस्तों कि यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या 32 हो तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो कितनी होगी दोस्तों? तो 18 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, 16 होगी। कितनी संख्या होगी? 16 संख्या होगी। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है 19 नंबर का। बोल रहा है कि फिल इन द ब्लैंक, यानी इसमें सही कौन भराएगा, जो आपसे पूछा है। तो 19 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बाय भराएगा। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 20 नंबर का। बोल रहा है दोस्तों कि उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया? तो क्यों अपनाया गया दोस्तों? तो 20 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी आंसर आपका हो जाएगा ए बी सी तीनों। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसे पढ़ते हैं। देखिए, उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिकार प्राप्त
कराने के लिए ग्राहकों की शिकायतों का सरल, द्रुत और कम खर्च में निपटारा करने के लिए उपभोक्ता कानून 1986 को अपनाया गया। ओके ना, हमें आशा है कि आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा दोस्तों। हमारी मेहनत पे आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करिए कि वीडियो कैसा लग रहा है, और वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। मैं तो बोल ही दिया हूँ कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करिए तो आप लोग तो नहीं करिएगा, मत करिए, मगर आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। मैं 30 मिनट तक 20 मिनट तक बोलता हूँ, कोई आम बात नहीं है दोस्तों, हर किसी से नहीं हो पाएगा इतना लंबा बोलना। इसलिए आप लोग हमारी मेहनत पे कुछ तो रहम करिए, आप लोग वीडियो पूरा देखिए। मैं आपकी भलाई के लिए ही बोलता हूँ कि वीडियो पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनका भी तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। 21 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि शैशव शब्द कौन सा संज्ञा पद है, तो कौन सा संज्ञा पद है दोस्तों, तो 21 का आंसर आपका ए हो जाएगा, भाववाचक है। क्या दोस्तों, भाववाचक संज्ञा पद है शैशव शब्द। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 22 नंबर का। बोल रहा है दोस्तों कि हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है, तो किस नदी पर है दोस्तों, हीराकुंड नदी परियोजना। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 22 का आंसर क्या होगा, कमेंट आपको ऐसे करना। अगर 22 का आंसर आपको ए लगे या बी लगे या सी लगे, कुछ भी लगे आपको, तो ऐसे करके कमेंट करके बताना। देखिए, मैं होमवर्क इसलिए देता हूँ ताकि आपको यह क्वेश्चन याद हो सके, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर पूछता है। ओके ना, चलिए 23 नंबर का क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन बायोमास ऊर्जा का उदाहरण है, तो कौन है दोस्तों कि जो कि बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, जो पूछा है। तो 23 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, परमाणु ऊर्जा है जो कि बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, मन तो कर रहा है कि इसका भी क्वेश्चन आपको लिए होमवर्क छोड़ दूं, चलिए छोड़ ही देता हूं। इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि 24 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। आंसर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, आपको कमेंट करके बताना है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती, उसे कमेंट करके बता कर जाना है। ओके ना, चलिए मैं वही क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूं दोस्तों, ताकि आपसे बन सके। ओके ना, ऐसा नहीं कि मैं बड़ा क्वेश्चन छोड़ देता हूं और आप लोग थोड़ा परेशान होते रहिए कि क्या होगा आंसर, ऐसा नहीं है। मैं वही क्वेश्चन आंसर आपके लिए देता हूं आंसर बताने के लिए, जो कि आपसे बन सके, आपको याद हो सके। तो आप लोग होमवर्क को ज़रूर पूरा करिएगा। देखिए, दिया है कि समीकरण v बराबर u + at क्या जानकारी देता है, तो क्या जानकारी देता है दोस्तों, तो 25 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, वेग समय का एक फंक्शन का जानकारी देता है। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 26 नंबर का। क्या बोल रहा है दोस्तों, 26 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि राजनीतिक कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती है, यह किसने कहा था, तो किसने कहा था दोस्तों, तो 26 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने कहे थे कि राजनीतिक कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती है। ओके ना, किसने कहे थे, तो महात्मा गांधी जी ने कहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 27 नंबर का। बोल रहा है दोस्तों कि लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है, तो लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है, जो पूछा है। तो 27 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, नागरिकों के प्रति जवाबदेही है, जो कि लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है। ओके ना, नागरिकों के प्रति जवाबदेही। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। बोल रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन है, तो कौन है दोस्तों, तो 28 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, राजमार्ग है। कौन है, राजमार्ग है भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन। ओके ना, राजमार्ग है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि पयोधी शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है, तो किसका है दोस्तों, तो 29 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, समुद्र का। किसका दोस्तों, समुद्र का पर्यायवाची शब्द पयोधी है। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन है। बोल रहा है क्या कि निम्न में से सही कथन कौन है, तो सही कथन कौन हो जाएगा दोस्तों, तो 30 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, चीनी पानी में घुलनशील है। यह सही बात है, आप लोग चीनी
पानी में घोले या पानी चीनी में घोलिए, घोलना चीनी को ही है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। तो अस्थायी सदस्य कौन है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के? तो 31 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 32 नंबर का, बोल रहा है क्या कि जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य कौन है दोस्तों जहां पे जीएसटी लागू हुआ था? तो 32 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, असम में हुआ था। कहाँ पे? असम में हुआ था पहला जीएसटी लागू। ओके ना। हमें आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, थोड़ा बोरिंग भी लग रहा होगा क्योंकि हम लोग का माइंड ही सेट ऐसा है कि पढ़ाई को हम लोग ज़्यादा देरी तक नहीं देख सकते। वही हम लोग रील स्क्रॉल कर लेंगे, बट पढ़ाई का सामग्री सब पढ़ाई के रिलेटेड हम लोग कुछ लंबा समय तक नहीं देख सकते। ये सबके साथ होता है, आप नहीं टेंशन लीजिए कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, रील देखता हूँ, ये सबके साथ होता है। ओके ना। टेंशन नहीं लेना भाई, इस बार वर्दी पाकर रहना भाई। अब थोड़ा जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जो मैं मेहनत करता हूँ, आप भी साथ में मेहनत करते जाइए, रेगुलर वीडियो देखिए, आपको वर्दी इस बार ज़रूर मिलेगा दोस्तों। ओके ना। चलिए 32 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि संस्कृत जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? तो 33 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 34 नंबर का, बोल रहा है दोस्तों कि हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है दोस्तों? तो 34 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद्र जी को माना जाता है हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार। ओके ना। मुंशी प्रेमचंद्र जी को माना जाता है। चलिए 47 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है क्या, ये कुछ भरने के लिए बोल रहा है, तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 47 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। ओके ना। ड्रिंकिंग भरा जाएगा वहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 48 नंबर का भी आंसर मैं बता देता हूँ। तो 48 नंबर का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, टू बी प्लेस्ड हो जाएगा। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी अधातु है? इन चारों में से आपको चुनना है दोस्तों कि कौन अधातु है। ओके ना। तो 49 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, एफ यानी फास्फोरस है जो कि आपका अधातु है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि आपके लिए होमवर्क है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी से पूछा है। बोल रहा है क्या कि ता का उच्चारण होता है, आप लोग ता को बोलकर देखिए दोस्तों कि ता का उच्चारण, ता शब्द है जो कहाँ से निकल रहा है, वह शरीर का अंग कहाँ से निकल रहा है, उसे आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए। कंठ से निकल रहा है या दंत से निकल रहा है या तालू से निकल रहा है या मूर्धा से निकल रहा है। कंठ हो गया जो नीचे वाला भाग कंठ होता है, दंत हो गया जो कि जीभ और दांत दोनों साथ में बोलता है तो दंत हो गया, और तालू जो ऊपर में नहीं रहता है, क्या उसको मतलब ऊपर तालू रहता है, जीभ बीच में ऊपर जीभ उठाइएगा, वो जो ऊपर है उसको तालू कहते हैं। और मूर्धा हो गया जो कि मुंह को कहते हैं। आप कहाँ से ता बोलते हैं उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। 50 का आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोला कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन हो जाएगा दोस्तों? 51 का आंसर आपका बी हो जाएगा, अरावली है जो कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है क्या कि किसान कॉल सेंटर का शुभ आरंभ कब हुआ था? तो कब हुआ था दोस्तों? तो 52 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, 21 जनवरी 2004 को हुआ था किसान कॉल सेंटर का शुभ आरंभ। ओके ना, शुभारंभ। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है दोस्तों कि हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? तो 53 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, शिवालिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिवालिक कहा जाता है। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, बोल रहा है क्या कि एक आदर्श ईंधन है वह है जो क्या होता है? तो 54 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी। एक साधन ईंधन वह है जो सस्ता हो, कम प्रदूषण फैलाने वाला हो, उच्च ऊष्मीय मान वाला हो,
ओके ना, वही है एक आदर्श ईंधन। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, बोल रहा है क्या 55 नंबर का कि हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो हिंदी भाषा में दोस्तों व्यंजनों की संख्या कितनी है जो आपसे पूछा है। तो 55 का आंसर तो आपको पता होगा, फिर भी हम लोग आपको बता देते हैं कि 55 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 हो जाएगा। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 56 नंबर का, बोल रहा है दोस्तों कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, यह किसने कहा था। तो यह किसने कहा था दोस्तों, तो यह किसने कहा था, तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। क्या कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है। ओके ना, यह किसने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है क्या कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं। तो कौन सी गैस मुक्त करते हैं दोस्तों, तो 57 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं पौधे, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है दोस्तों कि एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, तो 58 का आंसर आपका सी हो जाएगा। घास का अध्ययन किया जाता है एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत। ओके ना, घास का अध्ययन यानी पढ़ाई किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है क्या दोस्तों कि पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो किस रसायन का उपयोग किया जाता है दोस्तों पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए। तो 59 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। क्या आप लोग कुआं पहले रहता था तो क्लोरीन पाउडर छीट दिया जाता था जिससे कि कीटाणु वगैरह मर जाए, पिल्लू जो होता है। ओके ना, चलिए 60 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, एक नंबर दोस्तों 60 नंबर का क्वेश्चन कहाँ से आएगा। 60 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा, सॉरी दोस्तों क्षमा चाहते हैं। हाँ 60 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। बोल रहा है कि ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों, तो 60 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। किण्वन कहलाता है। क्या ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन कहलाता है, किण्वन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है। तो किस ओर बहती है दोस्तों, तो 61 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। समुद्र से भूमि की ओर बहती है दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा भूमि से समुद्र की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है आपके लिए होमवर्क है दोस्तों कि मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। एकदम बउआ वाला सवाल है दोस्तों कि मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 16 या 20 या 29 या डी 22। कौन सा हो जाएगा आंसर, आपको कमेंट करके बताकर जाना है। आपको वर्दी की कसम दोस्तों, आप लोग इतना इजी क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाइएगा तो क्या ही बता पाइएगा। ओके ना, आंसर जरूर कमेंट करिएगा। गलत होगा कोई बात नहीं दोस्तों, मैं बता दूंगा, बट कमेंट ही नहीं करिएगा तो गलत बात है ना। यहाँ पे ऑफलाइन थोड़ी क्लास हो रहा है कि आपको शर्म आएगा, सामने लड़की हम इतना इजी क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं। तो शर्माना नहीं है, कमेंट धर के करना, एकदम कस के करना। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है क्या कि 9.8 किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, तो 63 का आंसर आपका ए हो जाएगा। 98,000 ग्राम में क्या करेंगे, उसे कन्वर्ट करेंगे। ओके ना, 9.8 किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए इतना ग्राम हो जाएगा 9.8 किलोग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि आपके लिए होमवर्क है दोस्तों। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताकर जाना है कि 64 का आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। पूछा कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, इसका आंसर कमेंट करके बताकर जाना है। ओके ना, 65 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि भरपेट में कौन सा समास है। तो भरपेट में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, तो 65 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। अभी अभी भाव समास है, भरपेट में अभी अभी भाव समास है। ओके ना, चलिए 66 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों क्या कि निम्नलिखित कौन सा देश गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभा रहा है। तो कौन सा देश है दोस्तों जो कि गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभा रहा है। तो 66 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, जर्मनी देश है।
ओके ना। एक जर्मनी देश है जो कि हमारे गंगा माता को साफ करने में अहम भूमिका निभा रहा है, और एक हम लोग होते हैं दोस्तों भारत के लोग जो कि उसे गंदगी कर दिए, हम लोग गंदा कर दिए, तभी ना आज माता गंदा हो गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है क्या कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कावित्री हो जाएगा। ओके ना। 67 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों, कावित्री हो जाएगा। ओके ना, सॉरी कावित्री हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग कावित्री हो जाएगा। एक ही तरह लिखा था इसलिए हम थोड़ा कंफ्यूज होंगे। देखिए इसमें खाली री की मात्रा है दोस्तों, इसमें बी पर है और इसमें ई पर है, तो ऐसे ही आपको कंफ्यूज करेगा एग्जाम में। तो कंफ्यूज नहीं होना, आंसर को सही तरीके से देकर टिक मारना, ईश्वर वर्दी पाकर रहना। 68 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि पोलियो और चेचक रोग होता है, तो पोलियो और चेचक रोग कौन से कारण से होता है जो पूछा है, तो 68 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। विषाणुओं यानी वायरस के संक्रमण के कारण होता है पोलियो और चेचक। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से बोला है, तो 69 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान है। ओके ना, राजस्थान है। 70 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों क्या कि पौधे में जल का परिवहन होता है, तो पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ओके ना। और आपका वीडियो यहीं समाप्त होता है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। हमें आशा है कि आप लोग वीडियो देखिएगा, नहीं ज़्यादा लंबा होगा तो, क्योंकि अच्छी चीज़ तो आपको अच्छा लगेगा नहीं देखने में, इसलिए वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर नए थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियो लाना। और इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो नेक्स्ट पार्ट कमेंट कर दीजिए लिख कर दोस्तों। और वीडियो कैसा लगा एक प्यारे से कमेंट जरूर कर दें। और नेक्स्ट बार किस ईयर्स पर क्वेश्चन आपको चाहिए, जैसे इस बार 2017 का क्वेश्चन है, अगला बार आपको किस साल पे चाहिए, 18 का चाहिए या 19 का चाहिए या 16 का चाहिए या 12 का चाहिए या 13 का चाहिए, जौन के साल का आप बोलेंगे कि इस साल का क्वेश्चन करवाइए, तो मैं वो साल का क्वेश्चन आपके लिए रेडी लाऊंगा दोस्तों, रेडी रखूंगा। बट आप कमेंट ही नहीं करते, आप वीडियो को पूरा देखते ही नहीं, तो मैं क्या ही बोलूँ। अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से करिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।